कि उसका दुष्कर्म करके उसको मार दिया गया और मार के उस पोखर में फेंक दिया गया। एसएचओ को ये किसने अधिकार दिया कि फौरन कह दे, या डीएसपी तो चली गई अभी ट्रांसफर के, कैसे फौरन कह दिए कि ये खुदकुशी का मामला है, और फिर बुला के धमकाना और लड़की के पिता को बुला के थाने में उसको प्रेशर देना कि तुम 5 लाख रुपया ले लो, तुमको डूब के मरने का तुम ये एफआईआर वापस ले लो। और जहाँ चल रहा है एसपी साहब, एक बात बताइए कि आप उसको अब बाई नेम एफआईआर किया गया है, उसकी पूरी हिस्ट्री है, उसके गले में वो दाग है, सारी चीज़ है, उसको बिना अपराधी को अरेस्ट किए हुए ये पीसी करके तुरंत जो है ये बयान दे देना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है इतना जल्दी, ये सब भी तो अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद एसएचओ यहाँ के पत्रकार को भी बुला के यूट्यूबर को धमकाते हैं, यहाँ के भी और सिंहवाड़ा के भी। 15 वर्षीय मुस्लिम बच्ची के साथ हैवानियत हुई, लेकिन अब पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। लेकिन कारी सुहेब जो राजद के एमएलसी हैं, जैसे ही उनको इस घटना की जानकारी मिली, वो फौरन दरभंगा के जाले थाना अंतर्गत उस पीड़ित बच्ची के घर पहुंच गए और वहां के तमाम एसपी एसएचओ सबकी उन्होंने क्लास लगा दी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है और फिर उसको तालाब में फेंक दिया गया है। लेकिन प्रशासन का दबाव लगातार पीड़ितों पर बन रहा है कि आप कहिए कि आपकी बच्ची तालाब में डूब कर मरी है, इसके साथ हैवानियत नहीं हुई है। कई दिनों से ये संघर्ष चल रहा था। 22 तारीख से लेकर आज 25 तारीख का समय हो गया है। परिवार संघर्ष कर रहा है कि उसके बच्ची को न्याय मिले, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं था। तभी एमएलसी कारी सुहेब पहुंचे और उन्होंने तमाम उन अधिकारियों की क्लास लगा दी है जो पीड़ित परिवार पर ये दबाव बना रहे थे कि आप कहिए कि आपकी बच्ची तालाब में डूबकर मर गई है, उसके साथ हैवानियत नहीं हुई है। हाँ, जो हम आए हैं चश्मदीद सारे लोग जो हैं, उनके पिता, उनके भाई या गाँव के जो लोग, जिन लोगों ने उस बच्ची को पानी में से निकाला था, उस हिसाब से ये खुदकुशी का मामला नहीं है। और आपका एसएचओ या यहाँ की जो डीएसपी थी वो तो चली गई, बिना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कह देना कि ये खुदकुशी की गई है, ये डूब के, जबकि जिन लोगों ने निकाला है, डूब के मरने वाले की अलग हालत होती है, मार के फेंकने वालों का अलग होता है। जो डूब के मरता है वो पानी पिए होता है, वो बदन फुला होता है, वो भरा होता है, भारी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बिना रिपोर्ट के, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ये बयान दे देना, ये तो एक खराब बात है। कैसे आ गया 2 घंटे में? उसी वक्त कैसे आ गया? नहीं, कल आया, उसी वक्त। देखिए, उसी वक्त कैसे आ गया? उसी बयान पहले दे दिया ना, रिपोर्ट आने से पहले बयान कैसे आ गया? एक बात। दूसरी बात यह है कि उसका क्या करेंगे आप? जो मान लिया जाए, जो उस बच्ची के साथ देखा गया है, जो गवाह हैं, 2 महीना पहले भी देखा गया था, जब बच्ची गायब हुई है उस लड़के के साथ देखा गया। नहीं, अच्छा, जहाँ चल रहा है एसपी साहब, एक बात बताइए कि आप उसको अब बाई नेम एफआईआर किया गया है, उसकी पूरी हिस्ट्री है, उसके गले में वो दाग है, सारी चीज़ है, उसको बिना अपराधी को अरेस्ट किए हुए ये पीसी करके तुरंत जो है ये बयान दे देना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है इतना जल्दी, ये सब भी तो अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद एसएचओ यहाँ के पत्रकार को भी बुला के यूट्यूबर को धमकाते हैं, यहाँ के भी और सिंहवाड़ा के भी धमकाते हैं, और बंद कमरे में धमका करके ज़बरदस्ती पोस्ट डिलीट करवाते हैं और धमकी देते हैं। ये तो पत्रकार को भी धमकाना। उसके बाद डॉक्टर ने, एक यूट्यूबर का एक मामला और था, उसमें भी गला पकड़ लेना, और एसएचओ का धमकाना यूट्यूबर को, आप बैठ के डिलीट करवाना और कहना कि तुम अगर डिलीट तो तुम्हारा बहुत बुरा हो जाएगा, तुम लोग चलाते हो तो मैं देख लूँगा। ये सब तो अच्छी बात नहीं है ना। बेटियों से मिलने नहीं पहुँचे थे, वो बेटी तो बेचारी चली गई, जिसको लोगों का जो कहना है कि उसका दुष्कर्म करके उसको मार दिया गया और मार के उस पोखर में फेंक दिया गया, और प्रशासन के द्वारा एक बड़ी साजिश के तहत उसको जो है वो आत्महत्या का रूप देने की दिया जा रहा है या देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो साक्ष्य है, जितने सब कई साक्ष्य है जिन लोगों ने अपने आंखों से देखा है पहले से भी। सवाल ये है कि उस बच्ची के माँ का, वो बच्ची तो नाबालिग थी, तो उस बच्ची के माँ का जो मोबाइल नंबर है और जिन अपराधियों का नंबर, जिन अपराधियों का नाम ही लोग ले रहे हैं, वो दोनों नंबर का सीडीआर निकाला जाए कि कितनी बार बात हुई है, कितने बजे बात होती थी, लोगों ने जो इशारा देखा कि उधर चलो, कई इशारे हैं, या जो पोखर में से बच्ची को निकाला गया
तो जो खुदकुशी करता है या डूब के मरता है उसका एक अलग होता है, उसके पेट में पानी होता है, उसका मुंह हाथ सूजा हुआ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं था। उन लड़की को जिन लोगों ने उठाया निकाला है, आपने ही निकाला था ना, ये बता रहे हैं कि वो भारी भी नहीं थी। निकाला था कोई और, आप जो उठाए थे जहांगीर भाई निकाले थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई गांव के लोग तो हमेशा ये सब चीज देखते, उसको जानकारी नहीं है कि जो डूब के मरने वाला का क्या हाल होता है। तो इसलिए ये सरासर गुमराह करने की कोशिश है। और मुझे तो शक नहीं बल्कि यकीन है कि जिस तरह से इसमें असामाजिक तत्व भिड़े हुए हैं कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदलवाना कोई बड़ी बात इन लोगों के लिए नहीं है। ये तो साजिशकर्ता लोग हैं और साजिशकर्ता तो यही काम करते हैं। इसलिए पुलिस को चाहिए कि जितने सारे सबूत हैं या जिन लोगों का आंखों देखा बयान है, उन लोगों के बयान के आधार पर भी जांच होनी चाहिए। और प्रशासन पत्रकार को धमकाता है, बैठ के डिलीट करवाता है, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा आपके धमकी पे। हम धमकी न देते हैं न बर्दाश्त करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पुलिस वाले को कि इसमें आप निष्पक्ष हो जाइए। हम आपको पक्षपात नहीं करने देंगे। और जिनके दबाव में या जिन लोगों के इशारे पर आप ये काम कर रहे हैं, या तो यूट्यूबर को या पत्रकार को आप धमका रहे हैं या इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके दबाव में यकीन जानिए वो आपको बचाने नहीं आएंगे। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आप नहीं बचिएगा। इसलिए आप निष्पक्ष होइए। नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर मैं आया हूं, उन्होंने मुझे भेजा है कि वहां जाके सारे हालात का जायजा लेके आप मुझे बताइए। मैंने अभी एसएसपी साहब से भी बात किया है, डीएसपी से भी बात किया है और भी अधिकारी जो इसको देख रहे हैं उन लोगों से भी मैंने बात किया है। अपराधी अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? कौन सा आपका रिश्तेदार है कि आप उसको बचा रहे हैं? और मेरा तो मानना है कि अपराधी कहां है वो पुलिस जानती है और पुलिस ने ही अपराधियों को भगाया है। अभी तक की हरकत से लग रहा है उल्टे आप गांव वाले को धमका रहे हैं। पुलिस वाले लोग पकड़ो मारो भगाओ तब शांत होगा, या क्या कर रहा है? अरे किसी की बेटी गई है, किसी की बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है, लोगों का आरोप है कि उसके साथ गैंग रेप करके उसको मार दिया गया, उसके गले में निशान है रस्सी का। कितना सबूत चाहिए? तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, एसएसपी साहब ने मुझे बताया है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे। जांच में इन सारे दायरे इन चीजों को लाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा थाने का भी चेक होना चाहिए कि भाई उसमें लड़की के बाप को बुला करके प्रेशर दिया जा रहा है कि केस को बदल दो, तुमको 5 लाख रुपया मिल जाएगा, डूबने की बात मान लो। कमाल की बात है यार। ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। हम गए, आपको फौरन एफआईआर करना चाहिए। हम बैने में एफआईआर करा रहे हैं, आप नहीं मान रहे हो। मुझको कितनी मुश्किल करनी पड़ी है तब जाके रात में एफआईआर हुआ है। तो इन सारी चीजों को लेकर के अभी हाउस भी शुरू हो रहा है। अगर ये सब बात अगर रास्ते पे आया तो ठीक है, हाउस में भी इन बातों को रखेंगे। हालांकि ये सरकार पूरी तरह से, इस सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। पूरे बिहार में बलात्कार जो है अब चरम पर है, लूट हत्या एकदम चरम पर है। एक आदमी भी पुलिस वाला सुरक्षित नहीं है। भाजपा का झंडा लगा करके पुलिस वाले को मार दिया जा रहा है। अब फिर भी पुलिस वाले भाजपा के चक्कर में, भाजपा नेताओं के चक्कर में इसको अगर आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भाजपाई आपको बचाने नहीं आएगा। सर, जाले की बात करें तो इस महीने में कई बड़ी घटना को अपराधी अंजाम दिए हैं। चाहे वो मास्टर मंसूर साहब की हत्या हो, उसका मुख्य आरोपी अब भी फरार है, न तो वो पिस्टल बरामद हुआ। चाहे वो जो साउथ ठाकुर जी की भरवारा में गोली मारी गई, उसका भी 6 का 6 अपराधी फरार है, उसकी भी बरामदगी हथियार की नहीं हुई है। चाहे इस बेटी का ये तो जाले तो है ही है। मैं कह रहा हूँ यही हाल पूरे बिहार का है। प्रतिदिन 5, 10, 20, 25 जो है वो हत्या हो रही है। नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर गोली चल रही है। जहां थोड़ी दूर पे मुख्यमंत्री हैं, थोड़ी दूर पे ही गवर्नर हैं, थोड़ी ही दूर पर सारे लोग हैं, वहां पर गोली चल रही है। और पटना में सरेआम रोड पे दिन में फायरिंग हो रही है। एडीजी की गाड़ी वहीं पर जा रही, कितना वीडियो वायरल हो रहा है। ये तो आम बात, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, उनको कुछ पता ही नहीं है। 2-4 अधिकारी और 2-4 वैसे नेता जिनको कोई जन समर्थन है ही नहीं, वैसे लोग सरकार को चला रहे हैं, लूट रहे हैं बिहार को। तो अधिकारी तो कमिटेड है नहीं जनता के प्रति, इसलिए वो जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। लेकिन अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं
कि जो लोग भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो सचेत हो जाइए। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। सर, यहाँ की निष्पक्ष जांच के लिए पीड़ित परिवार के लिए आगे आपकी सर क्या भूमिका रहेगी? मैंने आपके सामने जी सर। स्पीकर ऑन करके एसपी से भी बात किया है, डीएसपी से भी बात किया है, और भी एक आला अधिकारी है जो इसको देख रहे हैं, उनसे भी बात किया है। और उन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं तुरंत उनको अरेस्ट भी करूंगा और इस पर निष्पक्ष जांच होगी। हम देखते हैं, हम थोड़ा वेट करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। इसको हम इंसाफ मिले, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से इसमें काम करेगा, चाहे सड़क हो, सदन हो। अभी सदन भी चल रहा है, हम इस मुद्दे को वहां भी उठाएंगे। सर, वर्तमान डीएसपी